बुलेटिन का आगाज करते हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके एशाम में बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में 42 साला नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हुसैन अहमद शहीद हो गए। शहीद जावेद इकबाल का ताल्लुक ओकाड़ा से था। ISPR के मुताबिक इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके एशाम में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। ISPR के मुताबिक धमाके में 42 साला नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हुसैन अहमद शहीद हो गए। शहीद जावेद इकबाल का ताल्लुक ओकाड़ा से था। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके एशाम में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं कि धमाके में 42 साला नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हुसैन अहमद शहीद हो गए। शहीद जावेद इकबाल का ताल्लुक ओकाड़ा से था, जबकि इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अहम खबर ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके एशाम में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। कराची बफर जोन सेक्टर 15 में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों का शदीद तशद्दुद। एक डाकू अस्पताल में चल बसा। शारा फैसल नादर ऑफिस के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। शहरी जाँ बहक हुआ। उधर सोहराब गोट में बच्चों की लड़ाई में गोलियां चल गईं और 70 साला बुजुर्ग जाँ बहक हो गया। कराची बफर जोन सेक्टर 15 में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक डाकू अस्पताल में चल बसा। शहर कायद में पेश आने वाले इन वाक़यात से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा इन वाक़यात की तफसीलात। जी बिल्कुल, बफर जोन सेक्टर 15A का इलाका है। डाकुओं की शहरियों से लूटमार की कोशिश थी। शहरी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद जो आसपास शहरी थे वो जमा हो गए और उन्होंने जो है डाकुओं को पकड़ लिया। शहरियों ने जो पकड़े हुए डाकुओं पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के नतीजे में जो है एक डाकू शदीद जख्मी हुआ, जबकि दूसरा जो है वो उसको भी जो है भागते हुए डाकू ने शहरियों ने पकड़ा और वो भी शदीद जख्मी हुआ। इन दोनों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। एक डाकू जो है दौरान इलाज दम तोड़ गया। इसके बाद जो दूसरा वाक़या जो है मच्छर कॉलोनी में पेश आया है, जहां पर जो है बच्चों की लड़ाई के दौरान एक शख्स ने गोलियां चला दी, जिससे एक शहरी जाँ बहक हो गया। जाँ बहक जो शहरी है, इसकी शनाख्त जो है रहमदिल वल्द आगा जान के नाम से की गई है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने गोलियां चलाई वो नशे में धत था। बच्चे खेल रहे थे, उसे गेंद लगी, जिसके बाद इसने जो है बॉल लगने के बाद फायरिंग कर दी जो बच्चों की तरफ इसने की थी, लेकिन ये शहरी जो है जद में आ गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फरार हो गया है। इसके साथ एक शख्स मौजूद था जिसे हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। जी अच्छा नवीद कमाल, लगभग रोज़ाना की बुनियाद पर ही जराइम से मुतल्लिक वाक़यात शहर कायद में रिपोर्ट होते हैं और आप यकीनन इन तमाम मामलात को रिपोर्ट भी करते हैं। तो जो सूबाई हुकूमत है या जो मुतल्लिका इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं अब तक? जी बिल्कुल, रोज़ाना बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कई वाक़यात होते हैं। अगर देखा जाए तो शहर में जो है दर्जनों डाकुओं को पकड़ के जेल भेजा जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये जमानत पर रिहा हो जाते हैं। हुकूमत सिंध ने कहा था कि कानून साजी की जाएगी, लेकिन इस हवाले से जो कानून साजी है वो ज़ेर इल्तवा है। पुलिस इन डाकुओं को पकड़ती है, इनसे बरामदगी करती है, इन्हें जेल भेजती है, लेकिन अक्सर वाक़यात में जो है शहरी जो है इनको शनाख्त नहीं करते हैं, गवाह अदालतों में नहीं पहुँचते, जिससे इनको जो फ़ायदा पहुँचता है और ये जो है जल्दी रिहा हो जाते हैं। इस हवाले से जो है सिंध हुकूमत जो है उसका कहना था कि मुशावरत जारी और जल्द इसके हवाले से कानून साजी की जाएगी, लेकिन ताहाल कोई कानून साजी नहीं की जा सकी। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून का एक और अहम इजलास लंदन में होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और इसहाक डार लंदन से, जबकि कुछ अहम रहनुमा पाकिस्तान से भी शरीक होंगे। इजलास के बाद अहम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। इसी से मुतल्लिक मज़ीद बता रहे हैं हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन अजहर जावेद। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज हो रहा है और ये तसलसल है गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास का, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार शामिल थे। एक बात जो तय हो चुकी है वो इसहाक डार की वापसी है। इसहाक डार साहब अगले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं, जो वहाँ पहुँचकर वजारत ख़जाना का हल्फ उठाएंगे। इसके अलावा भी उनको मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। इसहाक डार के हवाले से जो बात कही जा रही है कि हो सकता है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उनके तैयारे में भी आ सकते हैं। जो लंदन में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज होने जा रहा है, उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार के अलावा पाकिस्तान से दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे।
होंगे। इन रहनुमाओं के सामने एजेंडा होगा मईशत की बहाली, सियासी हिकमत अमली और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ की वतन वापसी। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी फैसला हो चुका है और उनकी आइंदा आने वाले दिनों में तारीख भी दी जाएगी कि वो कब वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले तय होगा कि उनका इस्तकबाल कैसे होगा, उनको कैसे पाकिस्तान में रिसीव किया जाएगा। और इसमें जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उनको इस्लामाबाद लैंड किया जाएगा, वो कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद उनको इस्लामाबाद से लाहौर लाया जाएगा एक रैली की शक्ल में। और इस रैली को मुख्तलिफ जो मुकामात हैं, मुख्तलिफ शहर हैं जो, वहाँ पर इनका भरपूर इस्तकबाल होगा और नून लीग अपना सियासी कम बैक करेगी। इस सिलसिले में तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज और हमजा शहबाज, वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों का दौरा भी शुरू कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून एक बड़ा सियासी पावर शो लगाने जा रही है अगले चंद हफ्तों में। इसके अलावा जो आज का इजलास है, इस हवाले से भी अहम होगा कि इसमें मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि वो तहरीक इंसाफ की धमकियों का भरपूर जवाब देगी और किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो उसे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहा कि वो खुलकर काम करें और खुलकर फ्रंट फुट पर आएँ और यही मुस्लिम लीग नून की अब हिकमत अमली होगी। आज के इजलास में मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान से भी रहनुमा शरीक होने की तवक्को है, जिसमें तमाम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी और आज इन फैसलों का बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। बड़ा अहम दिन है आज मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से और लंदन से बड़े फैसले आज यहाँ से होने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर का बुनियादी मकसद दुनिया को खबरदार करना था कि इंसानियत की नज़र किस चीज़ पर है। पाकिस्तान को मौसमियाती आफत का सामना है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की गई तकरीर में खारिजा पॉलिसी के लिए अहम मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। आलमी हिद्दत पर फौरी इक़दाम ना हुए तो दूसरे ममालिक भी लपेट में आ सकते हैं। आलमी रहनुमाओं का रद्दअमल सिर्फ कैमरों तक महदूद ना हो बल्कि इंसानियत के लिए हमदर्दी और तशवीश पर मुनहसर होना चाहिए। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत को अगस्त 2019 के इक़दामात को तब्दील करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से IMF से मुआहदे में ताख़ीर हुई। महंगाई PTI दौर में शुरू हुई। मुल्क को नाजुक हालात से निकालने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए जिस वजह से महंगाई को कंट्रोल ना कर सके। रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे, वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PTI हुकूमत में थी, महंगाई हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी और उसका इल्ज़ाम जो है वो उस वक्त की हुकूमत पे था और उसके बेनिफिशरी जो है वो हम थे। IMF का मुआहदा जो है उसमें थोड़ी दिक्कत भी पेश आई और थोड़ी देर भी लगी और उसकी वजह जो है ये इमरान खान की मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो पॉलिसीज़ थी। रियासत मुल्क और कौम का सोचा, अपनी ज़ाती सियासत का नहीं सोचा और हमने मुल्क को, कौम को जो है वो उस मुश्किल हालत से निकालने के लिए हमने मुश्किल फ़ैसले किए। उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से महंगाई हुई। मुसल्लह जत्थे को लेके चढ़ाई करेगा तो उसे रोकने के लिए हमें लाज़िम बात है कि हमें जो हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको जो है वो बरूए कार लाना पड़ेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मुल्क सैलाब में डूबा है। वज़ीर आज़म मुतासरीन की दादरसी के बजाय बैरूनी दौरों में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ रूसी सदर के सामने स्कूल के बच्चे की तरह बैठे थे। हुक्मरान इम्पोर्टेड हों तो मुल्क को ऐसे ही शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। वो रहीम यार खान में जलसे से खिताब कर रहे थे। अज़ाब आया हुआ है, अल्लाह का इम्तिहान पाकिस्तान पे आया हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारा क्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो दोनों अमेरिका गए हुए हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ भीख मांगने जा रहा है और दूसरी तरफ जिनसे भीख मांग रहे हैं उनको शो मारने के लिए सबसे महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं। अगर हमारी कौम खड़ी ना हुई और इसी तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, ये याद रखो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। FIA के केस में शहबाज शरीफ और उसके बेटे को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए की। इनके केसेस रोके गए और बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर इसको मुसल्लत किया गया। एक तरफ सिंध में सैलाब आया हुआ है,
एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये जो कैबिनेट आई है और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नैब का कानून बदल के इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के धाने तक पहुंच चुकी है। इंपोर्टेड हुकूमत मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि महंगाई ख़त्म करने का दावा करने वालों ने महंगाई में इजाफा कर दिया। बहुत हो गया, अब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो गई है। ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने जो फैसले किए और उससे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आया, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। ये लोग, और सबसे मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात कि ये आए क्यों थे, ये कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, और जो ज़रूरी अशिया की अफरात ज़रब इनको 16% पर मिली थी, जो ज़्यादा थी, और पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको कम किया जाए, उस 16% को बढ़ाकर ये 45% पर लेके पहुँच गए हैं। तो पहले ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख की महंगाई, और उसके साथ अब बहुत ही ख़तरनाक बेरोज़गारी सामने नज़र आ रही है। ये अब पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी है कि क्या हम देखते रहेंगे कि ये इसी तरीके से पाकिस्तान हमारे सामने डूबता चला जाए। बहुत हो गया, अब पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है, और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपके सैकड़ों अरबों रुपए के केस माफ़ होते जाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल में धंसती चली जाए। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना है कि अदालत ऐसा पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है जिसमें सब के लिए यकसा मौक़े दस्तयाब हों। तमाम इदारों और अफराद को आइन का एहतराम करना चाहिए। वो इस्लामाबाद में इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन से खिताब कर रहे थे। The court is committed to play its part in helping to build Pakistan which is equal for all. However, the vision outlined above can only be accomplished, and I say so with respect, if all the institutions and the people have regard for the Constitution. The proposals of the esteemed panelists on the way forward for the justice sector have instilled in me a renewed faith that with the right people and the right energy, Pakistan can soon become a nation endowed with prosperity and progress, inshallah. सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 745 हो गई। पीडीएमए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 319 बच्चे, 290 मर्द और 136 खवातीन शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 92 हलाकतें खैरपुर में हुई। सूबे में सैलाब से 3,55,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो चुके। 7,39,000 मकानात तबाह, जबकि 10,76,000 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 37,73,000 एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर हुई। सिंध में सैलाब से 1,17,00,000 अफराद बेघर हो गए। 72,52,290 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सैलाब से तबाही के बाद 18 लाख रोज़गार के मौक़े कम हो जाएंगे। गुर्बत में 5% तक इजाफा हो सकता है। मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया रीजन के नायब सदर की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से मुतल्लिक़ आगाह किया। मुराद अली शाह का कहना था कि सर्विस और ज़रई सेक्टर को 30% नुकसान पहुँचा। 37 लाख एकड़ अराज़ी से ज़ायद पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। नायब सदर मार्टिन रीजन ने कहा कि इतनी बड़ी तबाही की कोई मिसाल नहीं मिलती। गंदम की फसल उगाने का मंसूबा वज़ीर आला सिंध की मुआशी दानिशमंदी है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। अवाम को आसानी फराहम करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सियालकोट में तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा कि शरीफ ख़ानदान सिर्फ इक़्तिदार के लालच में मुबतला है, इन्हें अवामी मसाइल की कोई फ़िक्र नहीं। हम वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं, जिसको इन्होंने शरीफों ने तकब्बर के मारे हुए लोगों ने ये सारा काम जो है ये इन्होंने ख़राब किया, और ये अपनी फिक्र मनाएं। पंजाब हुकूमत का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। यहाँ बिजली और गैस के बिल लोग जला रहे हैं, इनको रो रहे हैं। इनको समझ होनी चाहिए
कि वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ हुकूमत के लालच में बेड़ा गर्क कर दिया है। अब लोगों के अंदर इतनी सकत नहीं रही और इसका नुकसान इंडस्ट्री को भी हो रहा है, ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है। जिस तरह बिजली इन्होंने बढ़ाई है और मैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मेरी कोशिश ये होगी कि आपके लिए हम जितनी भी आसानियाँ पैदा करें। मुशीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि क़यामत ख़ेज़ महंगाई और जानलेवा बिजली के बिलों ने अवाम का भरकस निकाल दिया है। इत्तेहादी हुकूमत अवाम से रोटी का नवाला भी छीनना चाहती है। उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में कहा कि डॉलर और पेट्रोल की कीमतें मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। मुल्क की मईशत तबाही के धाने पर है। PDM टोले का एक एक पल मुल्क और कौम पर क़यामत ढा रहा है। शहबाज शरीफ के खिताब को ना जनरल असम्बली में अहमियत मिली और ना कौम में। पूरी दुनिया जानती है ये इम्पोर्टेड भिखारी वज़ीर आज़म है। हुक्मरानों को अवाम के बजाय अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए पुलिस देने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात का कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स की सूबे में ज़्यादा ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह पाकिस्तानी शहरियों का इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए पुलिस फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ का अपने बयान में कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला अपनी 1.5 ईंट की हुकूमत बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी पुलिस शहरियों पर तशद्दुद के लिए नहीं भेज सकती। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि इलेक्शन में हार जीत सियासत का हिस्सा है। हमें अपनी कोताहियों को दुरुस्त करके नए जज्बे के साथ मैदान में उतरना है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान की ज़ेर सदारत कराची में MKM का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि MKM पाकिस्तान का वोट बैंक कम करने के लिए मुखालफीन ने मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। MKM को झूठे इल्ज़ाम लगाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस मौके पर वसीम अख्तर ने कारकुनों को हिदायत की कि कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर अंधा एतमाद करना है। हमारी ताकत अवाम है, हमने अवाम से जुड़े रहना है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सेफ सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। अब्दुल कदीर डेपुटेशन पर इस्लामाबाद पुलिस में खिदमात अंजाम दे रहे थे। IG ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना खन्ना के इलाके में पेश आया है। सीनियर पुलिस अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस का कहना है कि वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी लग रहा है। कराची में मामूली झगड़े पर दोस्त ने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके पीराबाद में झगड़े के दौरान मुलजिम शम्स ने अपने ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल और मुलजिम आपस में गहरे दोस्त और कारोबारी शराकतदार थे। दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहे थे। नाश्ते के दौरान मुलजिम ने अपने दोस्त को सीने में गोली मार दी, जो जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।